देखो भाई, आज मैं बताऊंगा डी फार्मा सेकेंड ईयर के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। पहले इसका मतलब ये समझ लो, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जैसे कि गली मोहल्ले में, शहरों में मेडिकल स्टोर होते हैं, बस उसी को कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। अगर लिख लो एंड मैनेजमेंट, मतलब उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको कैसे चलाना, कैसे मैनेज करना। ठीक है, इस सब्जेक्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम क्या क्या है इसमें। और जो मैं बताता हूँ कि ये पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, पीसीआई की वेबसाइट से जो मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहले नंबर पे इसमें फार्माकोलॉजी है, दूसरे नंबर पे ये कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। नंबर 2 पर अब देख लो, ये सब्जेक्ट के बारे में मैं बताता हूँ। इसकी पहली यूनिट है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब इसका इतिहास क्या है और ये कैसे कैसे धीरे धीरे और आगे इसका विकास होता गया कम्युनिटी फार्मेसी। आगे इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, मतलब इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो के हिसाब से, मतलब इसके बारे में बताना कैसे कैसे इंडिया हमारे विदेश में कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ते गए। ठीक, दूसरे चैप्टर में प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिनके अपने खुद के मेडिकल स्टोर हैं, गली में, मोहल्ले में, सब गाँव में, उनके उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ऐसे समझ लो, इसमें बताना। इसी में दूसरा टॉपिक बनेगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपी, मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के इंट्रोडक्शन बताना, उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो बताने। एंड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एमसीक्यू में, ये खालिस्तान के टाइप में आ सकती है, ध्यान रखना इसको। तीसरी यूनिट में हम चलेंगे, इसका नाम है प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रेस्क्रिप्शन को मतलब कुछ और नहीं है, जो डॉक्टर वो लिखते हैं, दवाई लिख के देते हैं पर्चा पर, उसी को प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। मरीज को जो उस पर दवाई लिख के देते हैं, आगे लिख रखा है प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, मतलब उसको कैसे हैंडल करना। मतलब जैसे मरीज डॉक्टर से लिखवा के लिए दवाई, अब तुम्हारे मेडिकल पर पहुंच जाएंगे, तो उसको तुम कैसे समझोगे, कैसे हैंडल करोगे, उसके बारे में। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, नंबर 2 पे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, लीगलिटी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन, मतलब कि जो दवाई दी उसको लेबलिंग करना। इसमें मेन लेवल एंसिलरी लेवल, पिक्टोग्राम, ठीक है, ये बताने। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूज, और उसको आपको थोड़ा बताना भी है मरीज को कि दवाई कैसे कैसे लेनी है, ठीक है, कैसे यूज करना। इसी में दूसरा टॉपिक बनेगा डिस्पेंसिंग प्रोसेस, डिस्पेंसिंग के क्या क्या प्रोसेस है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस किसे माना जाएगा, किसे कहेंगे। डिस्पेंसिंग एरर, डिस्पेंसिंग में कौन कौन सी गलती हो सकती है, एंड स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज देम, और इनको कम करने की जो रणनीति है वो क्या क्या हो सकती हैं, जिससे हमारी जो दवाई देते वक्त जो गलती हो जाती है मरीज को, उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रही हूँ। एक बार पढ़ लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आसानी से इसको कर सकते हो कवर। चौथी यूनिट है या चौथे चैप्टर में चलेंगे तो इसमें आएगा कम्युनिटी स्किल्स। ये देखो, इसको 6 घंटा में पढ़ाना है कॉलेज में। अब तुम्हारे कॉलेज वाले इसको कितनी देर में पढ़ा देते हैं, तुम कितनी जल्दी पढ़ सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये पढ़ना। इंटरएक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट, मतलब एक फार्मासिस्ट को जो मेडिकल पर बैठा उसको पेशेंट के साथ में कैसे इंटरेक्शन करना, उस कैसे बातचीत करनी, उसके बारे में। आगे नंबर 3 पे टॉपिक बना वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आमने सामने जो तुम बातचीत करोगे मरीज से, उसके बारे में बता रहा है इसमें। ठीक है, इसमें 1 to 1, मतलब आमने सामने बात करोगे, ओवर द टेलीफोन पे करोगे, उसके बारे में बताना। इसी में चौथा लेक्चर बन जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लिखित में जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताना। ठीक, और नंबर 5 पे टॉपिक बनेगा इसमें बॉडी लैंग्वेज, मतलब जब तुम मरीज को समझा रहे हो दवाई देते वक्त,
तो तुम्हारे इशारे से भी वो मरीज़ काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी को कम सुनाई दे रहा हो मरीज़ को, और तुम चाहो तो उसको बिना सुने भी तुम अपने बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हो कि कैसे कैसे दवाई खानी, ठीक है। जब उसको दवाई लेने से कैसे कैसे समझाना, दवाई लेते कैसे खानी या नहीं खानी। इसी में लास्ट टॉपिक बनेगा पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। किसी पेशेंट का इंटरव्यू वगैरह लेना तो उसकी क्या क्या टेक्निक है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आ जाओ पाँच उसमें यूनिट में, पेशेंट काउंसलिंग। इसमें है डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। डेफिनेशन बतानी है और इसके क्या क्या फ़ायदे काउंसलिंग के वो बताने। काउंसलिंग का मतलब कुछ और नहीं है, जब मरीज़ को दवाई देते हैं उसको सब कुछ समझाना दवाई के बारे में, उसी को काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी में दूसरा टॉपिक बना स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग की कितनी स्टेज है, ठीक है, उसके बताने कौन कौन सी है या कितनी, ये सब बताएं। इसमें इंट्रोडक्शन है, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम उससे बेफालतू की बकवास कर रहे हो या अपनी पर्सनल बातें कुछ बता रहे हो या अपने घर की बात बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। दवाई से रिलेटेड बातचीत करो बस। काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे इसमें कर रहे वो उसके बारे में बताना। आ गया इसमें क्लोजिंग एंड काउंसलिंग सेशन। इसका मतलब है कि ये जो लिख रहा है क्लोजिंग एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग को क्लोज कैसे करना है इसके बारे में बताना, ठीक है। आगे है बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। कौन कौन से बैरियर हैं जो काउंसलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, इसके टाइप बताने। स्ट्रेटजी टू ओवरकम द बैरियर, इन बैरियर्स को कम करने की कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए मेडिकल पे बैठे फार्मासिस्ट को, ठीक है। इसमें आगे है पेशेंट काउंसलिंग। देखो ये वाला पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स, काउंसलिंग के कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए फॉर क्रोनिक डिसीज के लिए। अब कौन कौन सी डिसीज के बारे में इसमें दिया गया, हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ रहा हो तो तुम्हें क्या क्या काउंसलिंग देनी है पेशेंट को, उसके बारे में बताना। जैसे चिकनाई की चीज़ मत खाओ, घूमो फिरो, ये सब बतानी। डायबिटीज़ में से मीठी चीज़ नहीं खानी, दवाई टाइम से लेनी है। अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी के बारे में एंड एड्स के बारे में, इन सब के बारे में समझाना। उसकी दवाई के बारे में बताना तुम्हें कैसे कैसे खानी, सारी डिटेल में, ठीक है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जब कोई दवाई ले, इसका मतलब ये है जब कभी कभी हम दवाई लेके आते हैं तो उसके साथ में एक वो करते हो कागज़ को, फर्रा टाइप को बोल देते हैं उसको गाँव की भाषा में, उस पर पूरी कहानी लिखी रहती है, उसके बारे में बताना। उसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बताना, उसके फ़ायदे बताने। सिनेरियो ऑफ पीपीआई, यूज इन इंडिया, इंडिया में इसका क्या क्या यूज है उसको बताना। एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों के बारे में भी इसका क्या क्या उपयोग है, कैसे कैसे है इसका सिस्टम को बताना। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, पीपीआई और पीपीआईएल ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। एक में दवाई के बारे में पूरी डिटेल लिखी रहती है, एक में कुछ कम रहती है, ठीक है, बस इतना अंतर है। मतलब एक डॉक्टर के उसमें कैसे कैसे दवाई बनी है, कौन कौन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, मतलब सब कुछ उसकी फार्माकोलॉजी पूरी लिखी रहती है। इसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट में डेफिनेशन और इसके यूज बताने बस। आगे छठी यूनिट में चलेंगे मेडिकेशन अधेरेंस। मेडिकेशन अधेरेंस का मतलब है जब हम कोई दवाई लेते हैं और कोई हमारी लंबा इलाज चलता है जैसे टीबी को, तो उसको हमें लगातार खाना, उससे मतलब एक तरीके से चिपके रहना। अधेरेंस का मतलब किसी चीज़ से लगे रहना, या किसी चीज़ से चिपके रहना, एक तरीके से समझ लो। अब जैसे मान लो हम दवाई लेकर आए टीबी की और हमने वो दवाई बीच में छोड़ दी, तो उसको मेडिकेशन अधेरेंस नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमने वो बीच में दवाई तोड़ दी, ऐसे समझ लो। अब हम उसको लगातार तो कंटिन्यू खा रहे हैं तो उसको मेडिकेशन अधेरेंस बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बतानी है, देखो भाई ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस, नॉन अधेरेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसको बतानी। जैसे कि मरीज को कम पढ़ा लिखा होना, या उसको मैं डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की भाषा समझ में नहीं आ रही तो उसने दवाई खाने में चूक कर दी, तो गैप कर दिया, तो ये भी एक वो है फैक्टर है। आगे स्ट्रेटजी टू ओवरकम नॉन अधेरेंस, इन सबको कम करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, मरीज को भी और फार्मासिस्ट को भी, दोनों को मिल कर करेंगे इलाज की, मतलब दवाई चलाएंगे कंटिन्यू तो ही चल पाएगा। मान लो किसी मरीज तो सही है लेकिन मेडिकल स्टोर पर जो फार्मासिस्ट बैठो, यदि उसने सही से दवाई नहीं समझाई तो मरीज का खाएंगे,
इसके बारे में ही समझ लो, ठीक है। ये आगे 7वीं यूनिट है ये, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई मेडिकल, ऐसे मैंने बताया उसके बारे में, उसमें कोई तुम्हारी जांचें वगैरह हैं वो फ्री में हो रही है, जैसे शुगर तुम्हारी चेक कर दी, बीपी नापती हो, उसके बारे में, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन है, देखो ये स्कोप, इसका स्कोप बताना एंड इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बताना ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, और मतलब कई सारी स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में। फॉर जैसे कि फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, जो लगातार मतलब मरीज आते हैं उनकी मॉनिटरिंग के बारे में। अर्ली डिटेक्शन, मतलब कि जैसे कोई बीमारी हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे यदि कम्युनिटी फार्मेसी में स्क्रीनिंग होती है तो। डॉक्टर के जाने से पहले तुम्हें पता चल जाएगी तो फिर तुम बड़े डॉक्टर पर तो जा सकते हो। यदि गांव में तुम्हें कोई फार्मासिस्ट ये सब बता देता है तो स्क्रीनिंग करके। आगे लिख रहा है एंड रेफरल टू अनडायग्नोस्ड केस, और जैसे कोई वैसे केस हैं जिनकी जांच नहीं हो उसको रेफर कर सकते हो तुम, ठीक है। इसके बारे में आगे है ओवर द काउंटर मेडिकेशन। इसमें तो समझ लो 90% तो ये इसकी इस पर या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 नंबर में, या इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब यही है कि वो दवाएं जो मेडिकल स्टोर वाले तुम्हें बिना डॉक्टर के लिखे, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल है या कोई मल्लम वगैरह है या कोई लोशन वगैरह इस टाइप के दे देते हैं, सिर के दर्द की गोली या बुखार उखार की, उसके बारे में। इसकी डेफिनेशन बतानी है। नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या आवश्यकता फार्मासिस्ट की इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मतलब ओटीसी दवाइयों को डिस्पेंस करते टाइम फार्मासिस्ट का क्या रोल है और उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये बताना। वैसे तो ये टॉपिक जैसे मैं बताना ऐसा पढ़ ली तब भी समझो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अंदर तक ना भी पढ़ोगे डिटेल में तो भी। आगे है ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ओटीसी मेडिकेशन है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी इसमें से कुछ दवाइयों के नाम तो पता ही होने चाहिए तुम्हें। आगे लिख लो काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट, क्या काउंसलिंग देनी है तुम्हें, मतलब किसी पेशेंट को जैसे बिना डॉक्टर के तुम्हारे मेडिकल पे आए और वो तुमसे मान लो पैरासीटामोल मांगते तो उसके बारे में तुम्हें काउंसलिंग भी करनी, मतलब तुम्हें बताना भी है उसको मरीज को कि कैसे खानी है, एक दिन में कितनी खानी है, नहीं खानी है, कितनी तेज बुखार है, कैसे जो भी है, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट उसने 5 मांगी तुमने दे दी, ऐसी गलती मत करो कभी, ठीक। आगे लिखा सेल्फ मेडिकेशन, तीसरे टॉपिक में इसमें है, तीसरा टॉपिक सेल्फ मेडिकेशन, मतलब कुछ मरीज खुद दवाई खाते हैं उसके बारे में। एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोशन ना प्रमोटिव, इसमें क्या है देखो, सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, मतलब कि जो ऊपर वाले टॉपिक में लगो उससे मिलते जुलते यही, मरीज जो खुद दवाई खाते हैं उसके बारे में, और फार्मासिस्ट का क्या रोल है और उसको कैसे प्रमोट करना चाहिए इन दवाइयों की सेफ तरीके से यूज करने के लिए कैसे कैसे उसको समझाना, वही सब बताना इसमें। इसमें है चौथा टॉपिक बनेगा भाई तुम्हारा रेस्पोंडिंग टू सिम्टम्स माइनर एलिमेंट्स। रेस्पोंडिंग टू सिम्टम्स, इसका मतलब यार मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस कुछ लक्षण वगैरह बीमारी के उसके कुछ रेस्पोंड के बारे में हो सकता है। माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन, हाँ इसका मतलब कि तो जैसे कोई तुम्हें बीमारी है उसके लिए तुम कौन कौन से सिम्टम्स रेस्पोंड हमारा शरीर करेगा उसके बारे में हो सकता है, और कौन कौन सी बीमारी इसके बारे में देख लो। पेन मैनेजमेंट, अगर तुम्हें दर्द है तो तुम कैसे मैनेज करोगे उसको, ठीक है। कफ है, कोल्ड है, ठंड है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वोमिटिंग उल्टी वगैरह, फीवर, शोर थ्रोट, गले में कुछ दिक्कत है, स्किन डिसऑर्डर, ओरल हेल्थ, माउथ अल्सर, डेंटल पेन, गम स्वेलिंग, ये सब बीमारी तो इसको तुम खुद कैसे वो करोगे, हैंडल करोगे, ठीक है। जैसे कोई मरीज आता है तो तुम्हारे पास कैसे कैसे उसके लक्षण देखोगे और उसको कैसे दवाई देनी, ये भी तुम समझ सकते हो इनके बारे में। बहुत 10वीं यूनिट है ये 10वां चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, मतलब एक मेडिकल स्टोर को कैसे चलाना, कैसे हैंडल करना, ऐसा समझ लो। इसका मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप ए कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कि जब तुम एक मेडिकल स्टोर खोलते तो उसके लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कितनी बड़ी दुकान होनी चाहिए होल सेल की
फार्मेसी के लिए, रिटेल फार्मेसी के लिए कौन कौन से कागज़ लगने होते हैं, ये सब कुछ। साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे तुम खोले उस साइट को कैसे सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे देख लो पहले तुम्हारी दवाई बिक भी सकती है नहीं, क्योंकि पता चलो तुमने खोल ली, वहाँ कोई आ ही नहीं रहे दवाई लेने, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तीसरे टॉपिक में फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर, फार्मेसी को डिज़ाइन कैसे करोगे, उसके इंटीरियर कैसे कैसे तैयार करना, उसके बारे में बतानी इसमें। चौथी में वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, वेंडर सिलेक्शन कुछ और नहीं है, ये वो है जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले भैया फार्मासिस्ट हैं, वो जिससे दवाई मंगाएंगे, जो कंपनी के एमआर वगैरह लगे रहते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास में तुम 10 लोगों को जानते हो, उसमें सबसे आसान सस्ती दवाई कौन देगा और सबसे टाइम पे कौन देगा सबसे बढ़िया, तो उसी को तो सिलेक्ट करोगे। तो उसी के बारे में ये वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, मतलब कैसे फिर उसको दवाई को ऑर्डर करोगे अपनी। आगे है प्रोक्यूरमेंट, मतलब कि खरीदारी, दवाई को खरीदना। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, मतलब कि तुम्हारी मेडिकल में जो दवाई ख़त्म हो रही है, कौन सी बिक रही है, कितनी बिक रही है, कितनी मंगानी है, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड बोलोगे। इसमें कौन कौन से मेथड है, इसको तुम्हें पढ़ने मिल जाएगा। आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में पढ़ना। आगे इसमें लक्ष्य बनेगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब कि तुम्हें कितने की दवाई मंगानी, कैसे कैसे कितने पैसा है तुम पे, उसके बारे में, उसको कैसे मैनेज करना। ठीक है, जैसे कोई महंगी दवाई है तो कम मंगानी है, क्योंकि वो महंगी हैं, कम बिक रही है, तो उस हिसाब से। आ गया अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक कैश बुक, इसमें लेन देन के बारे में तुम्हें बताना। ठीक है, डे बुक कैश बुक 70 से 80% आने के चांस रहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं। ठीक, आगे जो यूनिट है तुम्हारी इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, इसका मतलब इसको परिचय देना फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर को। आजकल तुमने देखे होंगे यूके वगैरह में, अमेरिका में जो दवाई वगैरह दे जाते हैं, तो इंडिया में बहुत जगह ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं मेडिकलों पे, उसके बारे में बताना। यूजफुलनेस, इसके जो क्या क्या यूजफुल हैं वो बताने, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी क्या क्या है वो बतानी। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, मतलब तुम कि मरीजों को अपनी दुकान से कैसे जोड़ सकते हो, उनके साथ कैसे व्यवहार रखना, कैसे रिलेशन रखना, वो बताना। ठीक है, ऑडिट इन फार्मेसीज, मतलब कि तुम्हारे मेडिकल स्टोर की चेकिंग के बारे में बताना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई आएगा इंस्पेक्टर वगैरह, वो तुम्हारी फार्मेसी की ऑडिट कर सकते हो। ऑडिट का मतलब कुछ और नहीं है, ऑडिट का मतलब है कि किसी चीज़ की चेकिंग करनी, छानबीन करनी। ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, मतलब कि किसी भी हॉस्पिटल हो या फार्मेसी हो, कुछ भी कंपनी हो, उसको चलाने के लिए कुछ वो होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो चलाई जाती है। कुछ भी कंपनी हो या फार्मेसी, तो उसी को इस पर लागू कैसे करोगे तुम अपनी फार्मेसी पे, उसके बारे में बताना। इसमें लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी, ये बताना। डिजिटल हेल्थ मतलब मोबाइल के ज़रिए कुछ कर सकते हैं, हेल्थ, ये सब है। ऑनलाइन फार्मेसी, जैसे घर बैठे दवाई मंगा सकते हो, ये सब उसके बारे में बताना। ठीक, अभी कितने घंटा में पढ़ानी, देखो 25 घंटा में ये लेक्चर पढ़ाना, ये सब आगे लिखें, वो तुम पर डिपेंड करता हो तुम कितनी जल्दी कर सकते हो। ठीक, अब इसमें कितने वो हैं, कितने हैं देखो, 10 चैप्टर है इसमें। ठीक है, 75 घंटा है इसमें पढ़ने के लिए। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ, आगे से धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ, और फिर जिस पे भी तुम बात करनी चाहते हो मैं वो पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है, अब बंद करते हैं भाई। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दे करो भाई, लाइक भी कर दे करो, नहीं भी करना चाहते वो तुम्हारा मन है। ठीक, चलो बाय।